भाई बटेऊ हलवा खाओ था, बटेऊ चूरमा खाओ था, और एक कुत्ता बैठा था सामने, उसके चूतड़ डाले ससुरे के। तो इनके साला के राज इनसे गया। अब इनके दिमाग में ही रहती है नायब सैनिक क्यों बना, और कुछ नहीं है। राज थे, राज मारा था, मारा हरियाणा रे उल्लू, हरियाणा सबका है, यो देश सबका है, और नायब सैनिक सबका चीफ मिनिस्टर है। गरीब घर का बालक और गरीबी को अच्छी तरह समझता है। जब से देश आजाद हुआ पूरा हरियाणा आजाद था, पूरा देश आजाद था, सफेदों कदे आजाद नहीं हुई। सबका रखवाला है, सबकी रक्षा करता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। लेकिन कई भाई सुतते बैठते उठते रोंदे हंसते नायब सैनिक ने कोसे, इसका बिगाड़ नहीं सकते कुछ भी। आगे भी आओगे थारा लगदार बिगाड़ लियो, क्या बिगाड़ोगे? लेकिन भाई मेरी थोड़ी बहुत ज्यादा मानने का तो होगा आगे। ये मैं हर बार कहता हूँ, नायब सैनिक को भी, पार्टी की मीटिंग में भी, कार्यकर्ता जिन्होंने आपकी पार्टी को बनाया है, चीफ पप्पू शप्पू, ये जो घूम रहा है ना राहुल गांधी, इसने न्यू नहीं बेरा कौन सी फसल वो पेड़ के लागे है, कौन सी धरती में जामे यादव, उसकी तो बेबे भी रोंदी गई नहीं, बोली मैं चप्पल ते मारे हैं। ऐसे रामखोर नौमी फैल नुके, मैं तुम्हें 30,000 रुपए दूंगा बनते ही सब बहनों को, तेरे बाप का तरफ घर से देगा लुटेरे में, और यूं का हर घर में नौकरी दूंगा, तू तो लाग ले पहले नौमी फैल। उनको सबको उनकी जड़ दिखा दी नरेंद्र मोदी जी ने। देखो कितना तगड़ा है, दिवा बुझा दिया उनका। मोदी जी ने कहा ये नहर बिहार से होके जावा गंगा, यूं के वहाँ वेस्ट बंगाल में, अगली बार वहाँ का भी जंगल राज खत्म करूँगा। बटे चूरमा खा रहे, अरे कुत्ता है जो बेटा बेटा कूं कूं करे। क्यों इसने हरियाणा तो मारा है, क्यों राज कर लिया कोई साल, मनमर्जी चलाई। अब उनका हाथ से राज चला गया, बेचारे सारे दिन सूते सूते भी बेकड़े जाए, कथ्या होगा यो चंदा। वो मिल जाते हैं सेक्रेटरी से, सेक्रेटरी बदमाश होते हैं, वो भी सोचते हैं पैसा ही खाना तुम्हारा धर्म है बस, और कुछ है ही नहीं। वो समझते ही नहीं है तुम इस देश के वासी हो। दोस्तों फिलहाल इस वक्त आप हमारे साथ हैं जींद जिले के पिल्लूखेड़ा मार्केट कमेटी से आप हमारे साथ है जुड़ चुके। दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहूँगा, हरियाणा सरकार द्वारा किए गए नियुक्त रोहतास शर्मा ने आज पिल्लूखेड़ा मार्केट कमेटी कार्यालय में चेयरमैन पद की शपथ ली। शपथ सफेदो विधायक दादाराम कुमार गौतम ने दिलाई। कार्यक्रम में जामनी चौक पर स्वागत करने पहुंचे डीजे की दोनों के साथ रोहतास शर्मा का मार्केट कमेटी कार्यालय में जोरदार स्वागत हुआ। समारोह में लोगों की भारी भीड़ रही जो नई नियुक्ति पर उत्साहित दिखे। और दोस्तों जैसे कि आप तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे हैं, काफ़ी संख्या में आपको जो काफिले में लोग नज़र आ रहे हैं। तो अभी हम दोस्तों सुनाना चाहेंगे क्या कुछ जो नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं मार्केट कमेटी के रोहतास शर्मा को, क्या कुछ वे कह रहे हैं उनको आप सुनिए। और जो विधायक दादाराम कुमार गौतम जो पहुंचे हुए हैं, उन्होंने भाषण के दौरान क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। दोस्तों सभी मान के योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, भाई मैं सबसे पहले तो बधाई देता हूँ दोनों चेयरमैनों को। रोहतास आपके पूरे सरपंच हैं रिटोली गांव के, और इस मंडी के पिल्लूखेड़ा मंडी के प्रधान बने हैं। इनको बधाई देता हूं भाई दोनों को, चंद्र सैनी को भी, इनको भी। एक बात जरूर कहूँगा भाई, सेक्रेटरी भी आए हुए थे अभी यहाँ आपके, आप एक बात जरूर ध्यान में रखना, आप जो चेयरमैन बने हो मार्केट कमेटी के, किसानों के रखवाले बने हो, किसानों के पाली चौकीदार, किसान के हक पे कोई डाका ना डाले, चाहे कोई सेक्रेटरी हो, कोई एम्प्लॉई हो या कोई फूड सप्लाई वाला हो, कोई भी हो, किसानों के साथ कहीं भी ठगी नहीं होनी चाहिए एक पैसे की भी।
ये आप दोनों की ड्यूटी है। कई लोग ये समझते हैं आज के युग में भाई यो बन गया, मैं तो पैसे खान की मशीन बन गया। वो मिल जाते हैं सेक्रेटरी से, सेक्रेटरी बदमाश होते हैं, वो भी सोचते हैं पैसा ही खाना तुम्हारा धर्म है बस, और कुछ है ही नहीं। वो समझते ही नहीं है तुम इस देश के वासी हो, तुम सेक्रेटरी हो इस कमेटी के, मार्केट कमेटी के। किसान को कोई तकलीफ़ ना हो, किसान का कोई किसी तरह का नुकसान ना हो, बहुत मुश्किल से मेहनत करके किसान फसल पैदा करता है भाई। कभी ओले पड़ गए, कभी बरसात होगी, कभी बरसात नहीं हुई, कभी पानी नहीं आया, हर तरह की परेशानियों से जूझता है। क्योंकि मैं तो भाई किसानों का ही बेटा हूँ, और कुछ थोड़े से दिन मैंने कर भी रखा है काम, ज़्यादा तो नहीं। मैं जानता हूँ किसान की कितनी परेशानियाँ हैं। और आज अगर इस देश की कोई भला करने वाली कौम है, इस देश के रक्षक हैं, वो किसान ही है भाई। अगर किसान मजबूत है तो देश मजबूत है। किसान का बेटा ही सारे देश का पेट भरता है, किसान ही पेट भरता है। किसान के बेटे ही रक्षा करते हैं सरहदों की, शहीद होते हैं, अपनी जान दे के भी आपको आज़ाद रखने की कोशिश करते हैं, कोई आपको गुलाम ना बनाए। तो ये किसान का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ये आप दोनों की जिम्मेवारी है। मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूँ। और बनाया आप दोनों को ही नायब सैनी जी ने है, नायब सैनी जी ने है, पार्टी ने है, अध्यक्ष भी, सारी पार्टी शामिल होती है जब ही बनता है भाई। मेरे अकेले से नहीं बनाया, ये सही है, मैंने जो सही समझा उसकी सिफारिश की। और मुझे उम्मीद ऐसी है कि भाई मेरे जो फैसला है उस पे आप अपना पूरा योगदान दोगे, वाहवाही करवाओगे। कोई यूँ नहीं कि भाई बड़े जलील बने, ये तो पैसे खाओ दल्ले टाइप बन गए। मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप ईमानदारी से, नेक रीति से काम करोगे। दूसरा भाई, बाद में वो मीटिंग होगी, पर पहले भी मीटिंग हुई थी। मोदी जी का प्रोग्राम था पहले, लेकिन वो पोस्टपोन हो गया था। अब मोदी जी का प्रोग्राम कुरुक्षेत्र का बना है 25 तारीख का। आप सब से गुजारिश करता हूँ भाई, प्रार्थना करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कुरुक्षेत्र पहुँचना है। गाड़ी घोड़ा जो भी है वो सारी बात बता देंगे, कहाँ बस, कितनी बस मिलेंगी, कितनी आपकी डिमांड होगी। लेकिन ये है, एक बात मैं बहुत फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ, अगर कोई हिंदुस्तान के इतिहास में, अपने देश के इतिहास में कोई हृदय हिंदू सम्राट, हिंदू चिंतक, हिंदू सिख बौद्ध जैन को अलग नहीं लगाता हूँ मैं, लेकिन मैं कहता हूँ अगर कोई हिंदू का हित चिंतक और इस देश का रखवाला अगर कोई बना है तो पहली बार नरेंद्र मोदी बना है। इतिहास उठा के देख लो, सन 47 से पहले, आज़ादी से पहले ये देश एक था ही नहीं, सैकड़ों रजवाड़े थे, एक देश नहीं था। कहीं कोई राज कर रहा था, कहीं कोई राज कर रहा था। सन 47 में जो पटेल थे अपने होम मिनिस्टर, उन्होंने सारी स्टेट्स को इकट्ठा किया और इस देश को एक सूत्र में बांधा। सन 47 के बाद जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने, किसी ने हिंदू की चिंता नहीं की, किसी ने भी इस देश की चिंता नहीं की। खाओ पियो या किसी को खुश करके राज करने वाले लोग, देश का बंटवारा जिस तरीके से हुआ ये भी आप अच्छी तरह जानते हो। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, पर पहली बार कोई प्राइम मिनिस्टर बना है इस देश का। भारतीय जनता पार्टी की इंडिपेंडेंट सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्राइम मिनिस्टर बने। उन्होंने इस देश की दिल से चिंता की, सबसे पहले हमारी महिला बहन बेटियों की चिंता की। गांव में हमारा ऐसा बुरा हाल था, बेचारी
रात को अंधेरा हुए रोटी खा के लेटरिन के लिए जाती थी बाहर। कई बार ऐसा भी होता था, पहले किसी ने अंधेरे में लेटरिन की होती थी, वहीं बेचारी बैठ जाती थी। बहुत दुर्गति थी हमारी माँ बहन बेटियों की। नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले चिंता की और सब हर घर में लेटरिन बनवा दी। आज कोई भी हमारी बहन बेटी बाहर नहीं जाती, कोई इक्का दुक्का कहीं हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन सारे देश में सबसे पहले चिंता महिलाओं की, हमारी माँ बहन बेटी की करी तो नरेंद्र मोदी ने की। उसके बाद देश की चिंता की, 370 धारा हटाई। उसके बाद राम मंदिर का निर्माण, मैं भी जाके आया हूँ अयोध्या में, अयोध्या गया था, बनारस गया था, योगी जी से भी मिल के आया हूँ। योगी जी इस देश के बहुत बड़े रखवाले हैं। यूपी में जंगल राज था पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री बने योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने वहाँ यूपी में एकदम कायाकल्प कर दी यूपी की। लंगवाड़ों का राज था, जंगल राज था। हमारे एक बिसरा लड़का है, उसकी फैक्ट्री है, कई हैचरी हैं। वो बताता था कि जी मैं 5 बजे से पहले चल पड़ता था कि घर पहुंच जाऊं 7 बजे से पहले 4 बजे चलता था। कभी जौनपुर गया हुआ वो लड़का बिसरा है, हमारे राजस्थान से गए हुए हैं। कहता जी योगी जी के जब से आए हैं उसके बाद सारे गुंडे साफ कर दिए। कहता रात के 12 बजे भी चल पड़ूं तो कोई दिमाग में दहशत नहीं होती। तो भाई किसी ने सुधार किया है तो नरेंद्र मोदी ने इस देश का बहुत बड़ा सुधार किया है। और उसके बाद यूपी में तो खैर योगी जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, पर मोदी जी की मदद के बिना योगी जी अकेले नहीं कर सकते थे कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं और वो चीफ मिनिस्टर हैं। और उसके बाद हमारी मुस्लिम बहन बेटियों की चिंता की। कोई भी लंगवाड़ा 3 बार तलाक कह के घर से बाहर निकाल देता था। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया था एक हमारी बहन बेटी के लिए, लेकिन वो कानून बना के ख़त्म करा दिया था राजीव गांधी ने। तो भाई इस देश का रखवाला पहली बार हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू मीन्स एंड इंक्लूड्स अंग्रेजी में है, उसकी जो शुरू में प्रार्थना है शुरू होता है हिंदू मीन्स एंड इंक्लूड्स, हिंदू सिख बौद्ध जैन, ये नारे नहीं है भाई, ये सारे एक हैं। और गुरुओं की तो कुर्बानी बहुत बड़ी कुर्बानी है, वो तो हम कभी भूल नहीं सकते कोई भी आदमी। जिस तरह से गुरु जी ने शीश दिया था जाके तेग बहादुर जी ने, उनके बेटों ने, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों ने उनको चुनवा दिया था। आप सारे जानते हो, दीवारों में चुनवा दिया था। गुरु तो हमारे सारे देश के गुरु थे भाई, हिंदू धर्म के रक्षक थे गुरु। तो वो नरेंद्र मोदी जी कुरुक्षेत्र आ रहे हैं 25 तारीख को। तो आपसे प्रार्थना करने आया हूँ भाई, ये भी साथ के साथ आपने पूरा वहाँ चल के हमारे बहन बेटी और अपने जितने भी साथी हैं सब ने चलना है वहाँ। एक तो ये, दूसरी बात भाई मैं रोज़ देखता हूँ वाहियात के लोग हैं, नायब सैनिक के मुकाबले में बकवास करते हैं, तरह तरह की नीचता की बात करते हैं। अब मैं कहना नहीं चाहता इतनी नीचता की बातें करते हैं। उनके साथ पता है क्या है भाई, बटेऊ हलवा खाओ था, बटेऊ चूरमा खाओ था, और एक कुत्ता बैठा था सामने, उसके चूतड़ डले ससुरे के। तो इनके साला के राज इनसे गया। अब इनके दिमाग में ही रहती है नायब सैनिक क्यों बना, और कुछ नहीं है। राज थे, राज मारा था, मारा हरियाणा रे उल्लू, हरियाणा सबका है, ये देश सबका है, और नायब सैनिक सबका चीफ मिनिस्टर है। गरीब घर का बालक और गरीबी को अच्छी तरह समझता है, सबका रखवाला है, सबकी रक्षा करता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। लेकिन कई भाई सुनते बैठते
उठते रोंदे हंसते नायब सैनी ने कोसे इसका बिगाड़ नहीं सकते कुछ भी। आगे भी आओगे थारा लगता है बिगाड़ लियो के बिगाड़ोगे। लेकिन भाई मेरी थोड़ी बहुत ज्यादा मानने का तो होगा आगे। क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ भाई नायब सैनी देखो मेरिट से नौकरियां दे रहे हो, छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। अनेक गरीब घरों के बच्चे कोई डीएसपी लग गया, बड़ी बड़ी पोस्टों पे लग गए बिना सिफारिश के, कोई सिफारिश नहीं, घर में कोई कहेगा जुगाड़ नहीं, तगड़ी तगड़ी पोस्टों पे लग गए मेरिट से। और भाई छोटी नौकरियां भी आपने, कच्ची नौकरी जो है HKRN की वो भी मेरिट पे देनी शुरू कर दी। ये मैं हर बार कहता हूँ नायब सैनी को भी, पार्टी की मीटिंग में भी, कार्यकर्ता जिन्होंने आपकी पार्टी को बनाया है, चीफ मिनिस्टर बनाया है, पार्टी की हुकूमत जो लोग लाए हैं उनके बच्चों को रोजगार जरूर दो, कच्ची नौकरियों में दो, HKRN में दो, और HKRN में जो बच्चे लगाओ उनको 58 साल तक हटाओ ना। कईयों का तो फैसला कर दिया नायब सैनी ने, 5 साल जिनकी सर्विस हो रही थी उनका इंतजाम कर दिया, 58 साल तक नहीं हटेंगे। कोई बात नहीं, बहुत बड़ा फैसला, अच्छा फैसला है। लेकिन भाई ऐसा ना करियो जो लग रहे हैं उन्हें हटाते जाओ और पाँच से किसी के 5 साल पूरे नहीं होने दो। तो इसलिए सबको, क्योंकि जो बच्चा 15 साल का नौकरी करता है, 15,000 रुपये में जो नौकरी करता है भाई, इसका मतलब घर में गरीबी है। आप उसको हटा दोगे बीच में तो उसका तो सत्यानाश कर दोगे उस घर का है। और कुछ नौकरियां आज भी ऐसी हैं, मैं अभी गया था हरियाणा भवन में ठहरा था, वहाँ मुझे बताया वो एम्प्लॉई थे, कहते जी हम 90 एम्प्लॉई सारे ठेकेदारी प्रथा पर लगा रखे हैं। उनसे भी मैं कहूँगा नायब सैनी जी को, भाई ठेकेदारी प्रथा पे ना छोड़ो कोई भी, सारे कौशल रोजगार के हिसाब से लगाओ। और कई लोग जो बेचारे कई साल से 16 साल से लग रहे हैं, 18 साल से लग रहे हैं, डिग्गी में लगे थे, उनको पक्के भी कर दो, कोई बात नहीं। तो नहीं, इतने साल तो बहुत ज़्यादा हैं। पहले तो ऐसा वक्त भी था 8 महीने जिसने नौकरी कर ली वो पक्का हो जाया करता, 8 महीने के बाद ही, टोटल 240 दिन होया करते। पर आप भाई इतना समय हो गया, उनको पक्के भी कर दो, अच्छे काम आप करने लग रहे हो। दूसरी बात, मनोहर लाल खट्टर का नाम लिए बिना भाई बात मेरी पूरी नहीं होगी। मनोहर लाल खट्टर जी ने सबसे पहले ये मेरिट का काम शुरू किया, और मनोहर लाल खट्टर जी ने MLA को जो सम्मान दिया, उससे पहले MLA का कोई सम्मान नहीं था। उनके हाथ में कुछ उन्होंने दिया जिससे वो थोड़ा मोटा अपने भाई बंधुओं का भला भी कर सकते हैं। MLA को जो ताकत दी वो नरेंद्र अपना मनोहर लाल जी का काम है। और भाई कई काम ऐसे हैं जो खट्टर साहब कर गए, वो याद रखने के लायक हैं। मैंने कहा था पहले MLA के पास, ये भी रहे हैं हमारे कलीराम जी, कोई ड्राइवर की तनख्वाह नहीं थी किसी के पास भी, ठीक हो कलीराम जी? मेरे कहने से 20,000 रुपये सीधे खाते में ड्राइवर के कर दिए, MLA के ड्राइवर के। उससे पहले 15,000 रुपये PA को मिलते थे, उससे पहले और भी कम मिला करते, 10,000 मिला कर दिया आपके टाइम में। मेरे कहने से 20,000 रुपये कर दिए PA के भी। अब मैंने नायब सैनी से भी कहा भाई गुजारा को नहीं होता 20,000 में, 300 मेरे छोरे के 3 छोरी हैं उसके, मेरे ड्राइवर के, मगर इनकी कम से कम 25-25 कर दे दोनों की, और मुझे उम्मीद है करेगा। मनोहर लाल जी ने एक पार्क बनवाया, आप MLA हॉस्टल जाते हो, उसके सामने सांप लौटा करते रोज, कई बार निकल के जाया करते पैर धोरे को। ऐसा बढ़िया पार्क बना दिया, और सुभाष चंद्र बोस के नाम पे। सुभाष चंद्र बोस ने देश को आज़ाद कराया था,
कई तो नकली हैं जिनका नाम ले हैं आज़ाद कराया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, लाल पाल बाल, मदन लाल धिंगड़ा, सुखदेव, ये वो लोग थे। बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, अनेक लोग थे। हरियाणा से भी थे। पंडित नेकी राम थे, जिनको ऑफर करी थी अंग्रेज़ों ने कि तुम किधर लेना चाहता है मुरब्बा, बताओ कहाँ लोगे, कहाँ लेना चाहते हो। वो कहने लगा कितने मुरब्बे दोगे, जितना तुम बोलेगा उतना देंगे। अनेक गद्दार थे जो उस वक्त अंग्रेजों से मुरब्बे लिया करते थे। सर साहब राय बहादुर सिंह बहादुर, डिग्री उनके बाप की थी, मन मर्जी का दे दिया कर दे, और मुरब्बे भी देते थे गद्दारी के नाम के। लेकिन पंडित नेकी राम ऐसे आदमी थे, ये चोई बंसीलाल बताते थे अपने स्पीच में, उनको अपना गुरु मानते थे। वो कहते थे ये एक ऐसे शख्स थे पंडित नेकी राम मेरे गुरु, जिनको अंग्रेज़ों ने मुरब्बे ऑफर करे, जितनी ज़मीन चाहिए उतने लो, तुम हमारा साथ दो। वो कहता है बोलो मुरब्बा लोगे, कहता है लूँगा। कहता है बोलो कितना मुरब्बा चाहिए, जितना मांगो उतना दो देंगे, और जहाँ मांगोगे वहाँ दोगे। कि उस ज़माने में बहुत लोग, कईयों ने लायलपुर में लिए थे, बड़ी सरसब ज़मीन थी। कहता है लूँगा। कहता किधर लेगा, कहता लंदन में लूँगा। वो कहता है लंदन तो हमारा है, कहता है ये देश हमारा है, छोड़ के चले जाओ। अरे लंदन में देना हो तो दो, यहाँ क्यों, ये तो हमारी ज़मीन है, हमारे पास ही है, तुम कौन हो देने वाले। ऐसे ऐसे अनेक लोग थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराया। तो भाई हैं, चलो जो भी थे। तो भाई मेरा कहना तो सिर्फ यही है, किसी अफवाह में ना आइयो। ऊपर नरेंद्र मोदी इस देश का सबसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर और उसके सहयोगी और भारतीय जनता पार्टी, कभी अगर गलती कर दी आपने, बैग के हाथ आपके ये पप्पू शप्पू ये जो घूम रहा है ना, राहुल गांधी ने न्यूए नहीं बेरा, कौन सी फसल वो पेड़ के लागे है, कौन सी धरती में जामे है, वाहियात की बकवास करता है। यहाँ कोई जगह रही नहीं। वो हमारे मुसलमान भाई हैं, उनके साथ उनके इलाके में जाके एमपी बनते हैं, दोनों ही बहन भी भाई भी, ना हमारी सभ्यता को जानते। और जितने देशद्रोही हैं इस देश के गद्दार, वो सारे इस इंडिया में बढ़ रहे हैं। शायद यह इंडिया टूट जाए, क्योंकि एक तो हमारा वो तेजस्वी यादव, उसकी तो बेबे भी रोंदी गई नहीं, बोली मेरे चप्पल से मारे हैं। ऐसे हरामखोर नौमी फैल नुके, मैं तुम्हें 30,000 रुपये दूंगा बनते ही सब बहनों को, तेरे बाप का तरफ घर से देगा, लूटे दो, कहाँ से दोगे। और यूँ का हर घर में नौकरी दूंगा, तू तो लाग ले पहले नौमी फैल। उनको सबको उनकी जड़ दिखा दी नरेंद्र मोदी जी ने। योगी जी भी गए, नरेंद्र मोदी गए, अमित शाह गए, राजनाथ सिंह गए, अपने बहुत कार्यकर्ता हरियाणा से भी गए, और रिजल्ट देखो कितना तगड़ा है, दिवा बुझा दिया उनका। और अब बारी वेस्ट बंगाल की भी है। मोदी जी ने कहा ये नहर बिहार से होके जावा गंगा, क्योंकि वहाँ वेस्ट बंगाल में अगली बार वहाँ का भी जंगल राज ख़त्म करूँगा। तो भाई वो गलती ना करियो। और नायब सैनी जो है, इसके खिलाफ कोई बकवास करो, ठीक है, आदमी आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होता है। शुरू में के चाहे बंसीलाल इतने मजबूत थे जब बने थे, बाद में देखो कितना काम करे। तो इसलिए नायब सैनी के ख़िलाफ़ जो भी बकवास करे उसको ये हिसाब ला लियो कि भाई जो तो बटे चूरमा खा रहा है, और ये कुत्ता है जो बेटा बेटा कूँ कूँ करे क्यों इसने ध्यानदा नहीं। तो उसकी मुखालफत वाले की कोई मायने नहीं रखता। कई लोग यूँ सोचते हैं कि भाई हरियाणा तो मारा है,
क्यों राज कर लिया कोई कोई साल, मनमर्जी चलाई। अब उनका हाथ से राज चला गया, बेचारे सारे दिन सूते सूते भी बेकड़े जाए, कथ्या होगा यो धंधा कोई नहीं। तो भाई आज मैं हमारे दोनों चेयरमैन बने हैं, रोहतास और चंद्र सैनी के गीत तो गाऊंगा ज़्यादा वहाँ जाके, क्योंकि इसका भी प्रोग्राम है 3 बजे का। इनको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ किसानों का रखवाला बन के दोनों अपनी ड्यूटी करेंगे। जय हिंद। से देश आजाद हुआ, पूरा हरियाणा आजाद था, पूरा देश आजाद था, सफेदों कदे आजाद नहीं हुई। इसके पीछे एक कारण था, भाई तो चुप हो जाए तो हो गया। इसके पीछे एक कारण था, कोई भी नेता ईमानदार साफ छवि का काम करने वाला नहीं बने था। कोई तो लूट के ले गया, कोई फूट डाल के चला गया, कोई आराम से बैठ के चला गया। किसी ने हल्के के विकास की, रोजगार की किसी ने चिंता नहीं की। और आपने पहली बार ऐसा विधायक देखा ईमानदार, एक तो नहीं वह पढ़ा लिखा भी, ईमानदार भी, शिक्षित भी, लेकिन वाकई में एक दादा मिसाल है ईमानदारी की। जो ईमानदारी दादा में है, मेरे ख्याल तो पूरे हरियाणा में, अगर पूरे भारत में ढूंढेंगे ना, ढूंढने से नहीं मिलेगी। इतना जिंदाबाद सच्चाई की बात करने वाले, जो मुख से निकाल दिया वो करना है, कभी झूठ की राजनीति नहीं करते। पहले भी आपने विकास कार्य देखे, कोई विकास हुआ ही नहीं, कार्य जिप देखेंगे। अब देखो आपका दर्जनों सड़कें नहीं बनने लग रही हैं। पानीपत से सफेदों कितना बुरा हाल है, पूरी जिंदगी हो गई 30 साल तो हमने सुनते हो गए, या सड़क बनेगी, 4 लाइन बनेगी, 4 लाइन बनेगी। लेकिन दादा ने पूरे दमखम से विधानसभा में आवाज उठाई, भाई हमारी सड़कें जींद से पानीपत बननी चाहिए, और बननी नहीं ये बोलेगा मेरे को समय बताओ। इसके पीछे कारण क्या है? 2 मंत्री वहां बैठे थे, सभी को बिल्कुल टाइट लिया, भाई इसके पीछे कारण क्या, क्यों नहीं काम शुरू हो रहा? वही कारण पूछागा और वही समय लिएगा, और ये सड़क आपकी अगले महीने में बननी शुरू हो जाएगी। के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे के आशीर्वाद से मेरे को चेयरमैन बना गया, और पूरे समाज ने, पूरे हल्के ने मिलकर मेरे को सब दिलाई है। सभी का आशीर्वाद मिला है। आप सभी का बहुत बहुत हल्का वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद, प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद, सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं, पार्टी के हर सदस्य का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिसके लिए मेरे को ये पद के लिए चुना गया। क्या तालमेल लेकर चलेंगे किसानों को आड़तियों के बीच में? अक्सर कुछ समस्याएं रहती है, चाहे बोली की समय पर बात हो या फिर आड़तियों को बिल्कुल साथ में लेकर चलेंगे, उनकी हर समस्या को गहराई से सुना जाएगा। कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। बिल्कुल प्यार से मिलकर स्टाफ को साथ में लेकर, मजदूर किसान सबको साथ में लेकर, कोई भी समस्या होगी उसको बैठकर सुलझ जाएंगे और सुचारू रूप से मंडी का काम चलाएंगे। सभी को एक सूत्र मान है, काम करेंगे। शपथ दिलाई है, इस पर क्या कहेंगे आप? विधायक जी का पूर्ण तरीके से मेरे पर आशीर्वाद है, उन्हीं की देन है, मुख्यमंत्री जी की देन है, अध्यक्ष जी की देन है, हर मेरे साथी की देन है, जिसके लिए मैं चुना गया हूँ। और मैं इनका मान सम्मान बखूबी निभाऊंगा। जो मेरे कार्य क्षेत्र में आता है, जो मेरे बस का है, जितना भी हो उसका उससे ज़्यादा अच्छा करने का कोशिश करूँ। वाह पंडित जी।